क्लास 8 में लेसन 8 देखिए संयोग कितना बढ़िया है। क्लास भी 8, लेसन भी 8, किशोरावस्था की ओर। किशोरावस्था कब से कब तक होता है? 10-11 वर्ष से 18-19 वर्ष तक को हम क्या बोलेंगे? किशोरावस्था कहते हैं। तो किशोरावस्था की और चैप्टर में हम लोग बहुत कुछ सीखे। अब हम लोग सीखेंगे मनुष्य में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। मनुष्य में लिंग का निर्धारण का मतलब कैसे हो, क्या हुआ कि मनुष्य में लड़का का भी जन्म होता है और लड़की का भी जन्म होता है कि नहीं? आदमी से लड़का का भी जन्म होता है और लड़की का भी जन्म होता है कि नहीं? अब बताइए, आप गांव समाज में देखे होंगे, क्या देखे होंगे कि किसी का घर में 4-5 ठो बेटी है, तो किसी का घर में 2-4 गो बेटे है, किसी के घर में खाली बेटिए है, किसी के घर में खाली बेटा है। अब जिसके घर में बेटा है वो बेटी के लिए तरस रहा है कि मेरा घर में एक ठो कम से कम रोने वाला बेटी मिल जाता तो बढ़िया होता। दुख तकलीफ में आती, बेटा थोड़े न रोता है, बेटी कम से कम खटिया के पास बैठ के तो रोती। तो हम लोग बात कर रहे थे कि किसी का घर में 4-5 गो बेटी होता है, तो किसी का घर में 4-5 गो बेटा होता है कि नहीं? अब इसमें से बताइए किसकी गलती है? पिता का गलती है कि माता का गलती है? पता ही नहीं चलता है कि किसका गलती है कि नहीं? लेकिन टॉर्चर किसको करता है? शोषण किसका करता है? माँ को करता है। क्योंकि वह दूसरे का बेटी है ना, दूसरे का बेटे के शादी करके लाया। फर्स्टे बार शादी हुई, शादी होने के बाद फर्स्टे बार बच्चा हुआ, क्या हुआ? बेटी हुआ। कोई पूछता है क्या हुआ? बेटी जन्म लिया। बढ़िया से बोलता है, कैसे बोलता है? बहुत दर्द भरे आवाज में बोलता है, बेटी जन्म लिया। दूसरे बार फिर बेटी हुआ। अगली बार बोलता है क्या हुआ? क्या बोलेंगे? बेटी हो गया। अगलियों बार वहां दिक्कत। तीसरे बार क्या हुआ? फिर बेटी हो गई। अब तो उसकी माँ को लोग मानने नहीं लगा। घर परिवार में बोलता है भाग, कौन आदमी है पता नहीं, खाली बेटी ये होता है। किसको तकलीफ दे रहा है? माँ को तकलीफ दे रहा है कि नहीं? लेकिन हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि मनुष्य में लिंग निर्धारण में किसकी गलती होती है और किसको सजा मिलता है। ठीक है, हम लोग यहाँ जानते हैं। सबसे पहले जानिए माता और एक होता है पिता। आप लोग समझदार हैं, समझते हैं। हम बोले थे कि इस चैप्टर में जितना क्वेश्चन करेंगे उतने में आंसर देना है, जो क्वेश्चन करेंगे उसी का आंसर देना है, इससे एक्स्ट्रा नहीं बोलना है। माता और पिता, मानव में आप लोग सुने होंगे कि 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है। क्या होता है? 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है। किसमें? माता में भी 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है और पिता में भी 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है। ठीक है, जिसमें से एक जोड़ा जो क्या होता है? लिंग सूत्र होता है। क्या होता है? लिंग सूत्र होता है। एक जोड़ा क्या होता है? लिंग सूत्र। ये लिंग सूत्र से ही एक जोड़ा जो लिंग सूत्र होता है ना, एक जोड़ा लिंग सूत्र से ही बच्चे में लड़का और लड़की का जन्म होता है। मतलब कि लड़का या लड़की का जन्म होता है। तो देखिए माता में जो लिंग सूत्र होता है एक जोड़ा, वो होता है XX। क्या होता है? XX। अब पिता में जो लिंग सूत्र होता है वो होता है XY। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या क्या हुआ? XX। इसमें क्या क्या हुआ? XY। जब शारीरिक संबंध के दौरान 23 जोड़ा गुणसूत्र में, आप लोगों को पता है ना एक जोड़ा में कितना होता है?
एक जोड़ा बैल खरीदा, क्या को खरीदा? 2 को। तो 23 जोड़ा मतलब कितना हुआ? 46। कभी कभी पूछेगा कि माता में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो वहां लिखा 23 जोड़ा नहीं रहेगा, कभी कभी 46 लिख देगा, है कि नहीं? तो देखिए अब शारीरिक संबंध के दौरान जो है लिंग सूत्र, गुणसूत्र भी चेंजिंग होगा, लेकिन उसके साथ साथ में एक जोड़ा लिंग सूत्र चेंजिंग होगा, और लिंग सूत्र से ही जो है लड़का लड़के का जन्म होता है। देखिए माँ से क्या आया? एक्स, क्योंकि दोनों तो एक्स ही है ना, तो एक्स ही आएगा, है ना कि नहीं? अब पिता से क्या आया? इससे भी आया एक्स, तो एक्स एक्स इजकल टू क्या? लड़की। कौन चीज का जन्म होगा? लड़की का जन्म हुआ। माँ से आया एक्स और पिता से आया एक्स, तो कौन चीज का जन्म हुआ? लड़की का। माँ से आया एक्स और पिता से आया वाई, तो कौन चीज का जन्म हुआ? लड़का। अब बताइए कि लड़का का जन्म होने में पिता का ही ना असर है, हैं? माँ तो बोलेगी हम तो एक्स मेरे पास 2 है, हम एक्स आपको दे दिए, आप वाई देते तब ना लड़का का जन्म होता जी, हैं? तो गलती किसकी है? पिता का, है? और टॉर्चर को किसको किया जा रहा है? माता को, है कि नहीं? तो लड़की का जन्म कैसे होता है, लड़का का जन्म कैसे होता है, समझ में आया? है? लड़की का जन्म कैसे होता है, लड़का का जन्म कैसे होता है, समझ में आया ना? यही हुआ कौन सी? मनुष्य में लिंग निर्धारण, कि लड़की का जन्म कैसे होगा और लड़का का जन्म कैसे होगा। माँ में 23 जोड़ा गुणसूत्र होते हैं, पिता में भी 23 जोड़ा गुणसूत्र होते हैं। इस 23 जोड़ा में एक जोड़ा जो होता है लिंग सूत्र पाया जाता है। एक जोड़ा का मतलब होता है 2 गो, तो माँ में जो एक जोड़ा लिंग सूत्र होता है वह एक जोड़ा लिंग सूत्र क्या है? एक्स एक्स। अब पिता में जो एक जोड़ा लिंग सूत्र है उसको क्या बोलेंगे? एक्स वाई। अब इससे आया एक्स और पिता से आया एक्स, तो कौन चीज का जन्म हो गया? लड़की। अब माता से आया एक्स और पिता से आया वाई, तो कौन चीज का जन्म हुआ? लड़का का जन्म हो गया। तो समझ में आया कि लड़की और लड़का का जन्म कैसे होता है। आपको पूछेगा कि मनुष्य में लिंग निर्धारण से आप क्या समझते हैं, तो यही बात लिखना है कि मनुष्य में 2 प्रकार के लिंग पाए जाते हैं, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। स्त्रीलिंग मादा, पुल्लिंग पुरुष होते हैं, ठीक है कि नहीं? नर होते हैं। तो मादा और पुरुष में दोनों में 23 जोड़ा करके गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें एक एक जोड़ा लिंग सूत्र पाए जाते हैं। माता में जो गुणसूत्र होता है वो एक्स एक्स होता है, पिता में जो गुणसूत्र होता है एक्स वाई होता है। माता से आया एक्स और पिता से आया एक्स, जन्म हुआ लड़की का। माता से आया एक्स और पिता से आया वाई, तो जन्म कौन चीज का हुआ है? लड़का का। इससे इसमें दे देते हैं लड़का का। इस प्रकार मनुष्य में क्या होता है? लिंग का निर्धारण होता है, ठीक है? ये डायग्राम आप लोग बना लीजिए, कभी भी समझ में आ जाएगा।